तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर्स के बारे में देख रहे थे, पावर ट्रांजिस्टर्स के बारे में देख रहे थे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिग्नल ट्रांजिस्टर्स। और वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, उसका पावर रेटिंग, वोल्टेज और करंट रेटिंग नॉर्मल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स की तुलना में ज़्यादा होता है। और वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, मतलब जब तक उसमें बेस करंट रहेगा तभी तक वो ऑन रहेगा, बेस करंट अगर हट जाता है तो वो ऑफ हो जाता है। ठीक है। और पावर ट्रांजिस्टर्स का टाइप्स हम लोग देखे थे, कौन कौन सा टाइप्स होता है जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज में एज ए स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेटी इज़ देयर, मॉसफेट, आईजीबीटी, एसआईटी, ये सब सारे स्विचेस हैं जो कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये ऑन या ऑफ होते हैं। ठीक है। अभी के समय में हम लोग का जैसे आईजीबीटी और एसआईटी मोस्टली रिसेंटली बहुत ही एडवांस्ड स्विचेस आए हैं जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। ओके, सो हम लोग बीजेटी को देख रहे थे। बीजेटी का ये सिंबल है। ठीक है। एनपीएन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी टू मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है। और हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का था, ये देखिए सर्किट में कनेक्ट किया गया है। ये हम लोग का सर्किट में क्या है हम लोग का कि हम लोग कैसे सर्किट को कनेक्ट यहाँ पे किए हैं, देखिए बहुत इजी है। एनपीएन को हम लोग कनेक्ट किए इनपुट साइड में एक बैटरी वीबी से, आउटपुट में एक बैटरी वीसी से, और इनपुट में एक सिग्नल अप्लाई करते हैं वीआई। ठीक है। और आउटपुट में हम लोग का एक उसका एम्पलीफाइड सिग्नल हम लोग को मिलता है। ठीक है। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की जहाँ तक बात है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का इस साइड होता है, इस साइड होता है। तो इस साइड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या रखेंगे, इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं VBE, that is the biasing voltage applied to this ट्रांजिस्टर। तो इनपुट साइड में हम लोग का सिर्फ इसी पार्ट में अप्लाई करते हैं। तो ये जस्ट लाइक समझ सकते हैं कि हम लोग का सिंपल सा पीएन जंक्शन ही है जिसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बायसिंग वोल्टेज VBE। ओके, सो दिस इज प्लस, ये प्लस से कनेक्ट किए हैं यहाँ पे, और ये हम लोग एन को माइनस से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, पी को प्लस से किए हैं और एन को माइनस से, मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस के वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, इनपुट सिग्नल की मदद से इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो किसी खास वैल्यू VBE थ्रेशोल्ड पे हम लोग का बेस करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट लाइक एक डायोड है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट है, जिसका कि VBE मतलब कि बायसिंग वोल्टेज को हम लोग किसके मदद से चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिग्नल्स। इनपुट सिग्नल रेगुलेट करते हैं तो VBE रेगुलेट होता है, और किसी खास VBE पे IB जो है वो हम लोग का फ्लोइंग स्टार्ट होता है और वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है। So this is all about the input characteristics. Now we will see about the output characteristics. Okay. So output characteristics में क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का आप लोग का डायग्राम इस तरह से है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो किसके वर्सेस किसके हो सकता है पॉसिबली। देखिए आउटपुट साइड में हम लोग का क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आउटपुट साइड में हम लोग का एक इस साइड हम लोग का जो है वो आउटपुट साइड है। ओके, दिस साइड इज योर आउटपुट साइड, और ये हम लोग का कलेक्टर रेजिस्टेंस है। ये हम लोग का बायसिंग, जो बाहर से हम लोग बैटरी लगाए हैं वो डीसी सोर्स है, और ये हम लोग का VCE जो वोल्टेज जो यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर के बीच हम लोग का बायस्ड हुआ है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके वर्सेस किसके हो सकता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा हम लोग का वो किसके वर्सेस किसके हो सकता है। देखिए यहाँ पे इनपुट में देखिए यहाँ पे भी एक एक्सेस ही रहेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग का वो रहेगा IC, क्योंकि आउटपुट में हम लोग को IC करंट मिल रहा है, और यहाँ पे रहेगा हम लोग का VCE। तो VCE ये रहेगा। अब VCE को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग को
यहाँ पे आईसी का वैल्यू जो है वो हम लोग का बढ़ते जाएगा। देखिए VCE को कैसे बढ़ा सकते हैं, VCE को हम लोग, VCE मतलब ये वोल्टेज सोर्स की मदद से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। VCE को कैसे बढ़ाएंगे, VCE को बढ़ाएंगे हम लोग VC की मदद से। अब शुरू में देखिए VCE का वैल्यू बहुत अगर छोटा रहेगा, VC अगर हम लोग का शुरू में VCE का वैल्यू बहुत ही छोटा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा बायस है, ये वाला जंक्शन, ये वाला पार्ट कौन सा बायसिंग में हो जाएगा। देखिए N जो है वो प्लस से कनेक्ट है, N जो है वो प्लस से कनेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये हम लोग का रिवर्स बायस है। तो शुरुआती केस में जब VCE का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत कम वोल्टेज अगर देते हैं, तो ये क्या होगा, हम लोग का जंक्शन हम लोग का रिवर्स बायस है, क्योंकि ये N है ये प्लस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो होगा IC फ्रॉम द N साइड टू P साइड। दिस इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, और सिंपली वी कैन से द लीकेज करंट। तो लीकेज करंट बहुत कम फ्लो होगा, जबकि हम लोग का जबकि हम लोग का ये VCE का वैल्यू बहुत छोटा रहेगा, तो हम लोग का, और उस समय हम लोग कोई भी बेस का जो है वो सिग्नल अप्लाई नहीं किए। तो यहाँ पे हम लोग बेस करंट जब एकदम जीरो होगा और VCE का वैल्यू अगर बहुत कम होगा, तो हम लोग का छोटा सा लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो होगा। दिस इज नोन एज द लीकेज करंट। ये देखिए IC का वैल्यू बहुत ही छोटा है, जब हम लोग का VCE का वैल्यू बहुत कम रहेगा, और VCE को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जाकर के ये कांस्टेंट होते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि IB मतलब बेस करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बेस करंट का वैल्यू अगर बढ़ा दिए, तो बेस करंट देखिए यहाँ पे बढ़ाते हैं। बेस करंट कैसे बढ़ा सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, बेस करंट बढ़ा सकते हैं हम लोग सिग्नल दे करके। सिग्नल अगर देंगे, सिग्नल देंगे तो VBE बढ़ेगा, VBE बढ़ेगा तो हम लोग का IB बढ़ेगा। तो अगर हम लोग बेस करंट का, पहले तो बेस करंट जीरो था, अब बेस करंट बढ़ा लिए, फिर से हम लोग VCE को बढ़ाते हैं, तो फिर देखेंगे कि ये जो है हम लोग का थोड़ी दूर जा करके हम लोग का IC बढ़ते जाता है, और फिर थोड़ी दूर जाकर के ये हम लोग का कांस्टेंट रहता है। एक बार फिर से हम लोग IB बेस करंट को फिर से बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ VCE को भी बढ़ाते रहते हैं, तो देखते हैं थोड़ी दूर जा करके IC बढ़ता है और ये हम लोग का कांस्टेंट हो जाता है। फिर से IB को बढ़ाएं, मतलब हर बार IB को आप सेट कीजिए किसी खास मतलब इनपुट नॉब से, IB को बढ़ाइए और फिर VCE को भी बढ़ाते जाइए। तो आप हर बार देखिएगा कि आपका जो करंट IC है वो हर बार बढ़ते जाता है, इतना बढ़ते जाता है कि वो जो है ट्रांजिस्टर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर जाता है। कौन से स्टेट में से कौन से स्टेट में चेंज करेगा, ये चेंज करता है फ्रॉम द कट ऑफ स्टेट, ये हम लोग का कट ऑफ स्टेट है, मतलब ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ये ट्रांजिट कर जाएगा, ठीक है। मतलब शुरुआत में हम लोग बेस करंट जीरो रखे थे, और फिर VCE को हल्का हल्का करके बढ़ाएं, तो हम लोग को पता चला कि वो थोड़ा सा हम लोग का लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जंक्शन रिवर्स बायस था। लेकिन जैसे हम लोग बेस करंट को बढ़ाना शुरू किए, बेस करंट को हम लोग ज़्यादा, हर बार बेस करंट का वैल्यू को ज़्यादा सेट किए और फिर VCE को बढ़ाएं, तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो कलेक्टर करंट है वो हर बार हम लोग का क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग VBE या IB को ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग हर बार ऑब्जर्व करते हैं कि जो हम लोग का IC जो करंट है वो हर बार क्या होते जाता है, ज़्यादा होते होते जाता है, और अल्टीमेटली वो हम लोग का ऑन हो जाता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे और ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये ग्राफ जो है ऐसे शुरू में IC बढ़ेगा, और जैसे जैसे VCE को आप बढ़ाइएगा वैसे वैसे जा करके ये IC धीरे धीरे करके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हर एक IB का सेटिंग पे पहले VCE बढ़ाते हैं तो IC थोड़ा बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे VCE का बढ़ाते बढ़ाते वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। हर बार IB सेट करते हैं और हर बार हम लोग VCE को बढ़ाते हैं, तो हम लोग का जो कलेक्टर करंट है वो थोड़ा सा बढ़ता है, और फिर जाकर के धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी
ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा, थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। देखिए लीकेज करंट यहाँ पर बहुत ही छोटा सा वैल्यू है आईसी का। और जैसे जैसे हम लोग इसको मतलब आईबी का वैल्यू को बढ़ाते हैं और VC को रेगुलेट करते हैं, वैसे वैसे देखते हैं कि हम लोग का ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में चला जाता है। फ्रॉम द ऑफ स्टेट टू इट गोज टू द ऑन स्टेट। और बीच में ये ऑफ स्टेट है, कट ऑफ स्टेट, ये ऑन स्टेट है या सैचुरेशन स्टेट है। ओके, दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑन, दिस इज नोन एज द कट ऑफ रीजन एंड दिस इज नोन एज द सैचुरेशन रीजन। और ये जो बीच का रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। और इस एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर क्या वर्क करता है, एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग। बहुत सारी बातें हैं इसमें जो कि आप लोग को समझना पड़ेगा धीरे धीरे जब आप इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सम्स को सॉल्व कीजिएगा। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट दैट आप एक बार इसको देखें और आप इसको एक बार में गल्प कर जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट स्लोली। यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ यहाँ पे ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था हम लोग का, क्लियर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का इनपुट, वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। ये हम लोग का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहे थे हम लोग को, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, VC को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। और देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग, जब IB का वैल्यू कुछ भी नहीं था तो हम लोग का ये कौन सा स्टेट में था, ऑफ स्टेट में, कट ऑफ स्टेट भी इसको बोलते हैं। जब IB का वैल्यू कुछ था ही नहीं, मतलब बेस करंट जब नहीं था तो कलेक्टर करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बेस करंट का वैल्यू हम लोग सेट करके बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे IB का वैल्यू ज़्यादा हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, हर बार IB का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो VC के रेगुलेशन के साथ हम लोग का IC भी बढ़ते जाएगा। सो दैट द फाइनली द ट्रांजिस्टर रीचेस इनटू इट्स ऑन स्टेट which is also known as the saturation state. Okay, and this is your active load line. एक्टिव लाइन है जिसमें कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। ठीक है, सो दिस, और ये आप लोग का कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि आप लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया था लीकेज करंट फ्लो होता है शुरुआत में, तो लीकेज करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा ट्रांजिस्टर में, यहाँ पे लीकेज करंट जो शुरुआत में फ्लो होगा वो हम लोग का NPN, कलेक्टर, बेस एंड इमीटर। तो लीकेज करंट शुरू में जो है जब बेस करंट 0 रहता है और VC का वैल्यू थोड़ा बढ़ाते जाते हैं हम लोग, तो लीकेज करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है हम लोग का, फ्रॉम N साइड टू P साइड, बहुत ही कम वैल्यू रहता है इसका। और जब हम लोग IB का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो हम लोग का, और VC को रेगुलेट करते हैं तो हम लोग का IC का वैल्यू क्या होता है, हम लोग का बढ़ने लगता है। ठीक है, सो this is all about the mechanism. This is in the on state. तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स आप लोग जो लीकेज करंट को ध्यान में रखिएगा। लीकेज करंट क्या होता है, कलेक्टर से लेकर के बेस में ये फ्लो करता है, जबकि हम लोग का शुरुआती स्टेज में जब बेस करंट 0 रहता है और VC का वैल्यू बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, तो फाइनली अगर हम लोग बढ़ाते हैं दूर तक तो हम लोग पाते हैं कि उस समय हम लोग का कलेक्टर करंट बहुत ही कम फ्लो होगा, क्योंकि ये जस्ट हम लोग का एक लीकेज करंट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बेस करंट को बढ़ाते हैं, जब हम लोग बेस करंट को बढ़ाते हैं यहाँ से, ठीक है, और VC को भी बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ पे भी देख करके आप लोग क्लियर हो सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम लोग का कलेक्टर करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में हम लोग का VC कम था
तो VC भी कम था और हम लोग का लीकेज करंट बहुत ही छोटा सा फ्लो हुआ, बहुत ही कम फ्लो हुआ लीकेज करंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरुआत में, और बेस करंट हम लोग का एकदम कम था और VC का वैल्यू एकदम छोटा था। बेस करंट एकदम कम दिए, बेस करंट कम दिए मतलब VB एकदम कम है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का ये जस्ट हम लोग का ये थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ फ्रॉम N साइड टू P साइड। ओके, लेकिन जैसे हम लोग IB को बढ़ाएं मतलब VBE को भी बढ़ा दिए। तो VBE को जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस और नेगेटिव भी तो बढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पुश्ड होगा, सो दैट यहाँ पे कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। इसीलिए हर एक बार IB को आप बढ़ाइएगा, हर एक बार IB को बढ़ाइएगा और VCE को आप अगर रेगुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि हम लोग का जो कलेक्टर करंट है वो हर बार बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है, मतलब वो ऑन स्टेट में आ जाता है। और शुरुआत में तो वो ऑफ स्टेट में ही रहता है और बीच वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्टेट। ओके, सो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। दो पैरामीटर्स इसमें और आप लोग का इम्पोर्टेंट है। पहला तो हम लीकेज करंट बता दिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो वो एक स्विच के फॉर्म में बिहेव करता है। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जस्ट लाइक दिस, ये सपोज करते हैं कि ये एमीटर है, ये हम लोग का बेस, ये हम लोग का कलेक्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर जब हम लोग का ऑन रहेगा, मतलब जब इसमें करंट पास होते रहेगा तो ये ऑन स्विच रहेगा, मतलब ये क्लोज स्विच रहेगा। क्लोज स्विच रहेगा तो इसमें कुछ ना कुछ ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग बोलते हैं VCE S। तो ऑन स्टेट में क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट में ये हम लोग का यहाँ पे कुछ वोल्टेज नहीं है, तो ऑन स्टेट में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ओके, सो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड लीकेज करंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम लोग का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गया, दैट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप लोग अपने से एनालाइज कीजिएगा, अपने से इसको मैकेनिज्म को लिख करके समझ करके एनालाइज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट आई टीच यू एंड यू गेट इट वन टाइम। आप 10 बार इसको अपने आप से एनालाइज करो, यू विल गेट न्यू थिंग्स, यू डू न्यू रिसर्च, यू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। Okay, so that's it for today.